भौतिक विज्ञान साउंड चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 तक साउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है मैंने अपलोड कर दिया था। इसके अलावा मैंने उष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहां जाके मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस प्रकार है, प्रतिध्वनि तरंग किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन इस प्रकार से है, अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या फिर विवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालक द्वारा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है और किस तरह किसी ऑब्जेक्ट को सोनार के द्वारा पता लगाया जाता है कि वह किस स्थिति में और कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसरण काल तथा होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से है, डॉपलर ने, न्यूटन ने, सेबिन ने या फिर लाप्लास ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूंज रहित हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुसरण काल होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, 0 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1.8 सेकंड या फिर 8 सेकंड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से है, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैरों से उत्पन्न हुई ध्वनि के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए अनुनादन के कारण, विस्पंदन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण या फिर डी विवर्तन के कारण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुनादन के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता है तो खिड़की के कांच तथा कांच के गिलास टूट जाते हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन इस प्रकार से है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अनुनादन के कारण या फिर व्यक्तीकरण के कारण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनादन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सुराही में हम जल भरते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन इस प्रकार से है, विवर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण, अनुनादन के कारण या फिर परावर्तन के कारण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनादन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए परावर्तन, बी अनुनादन, सी व्यक्तीकरण या फिर डी अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुनादन। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाली व्यक्ति को देख नहीं पाते परंतु उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन इस प्रकार से है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण या फिर विवर्तन के कारण। तो हमारा सही आंसर होगा विवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन इस प्रकार से है, रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, बिग बैंग सिद्धांत के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण, चार्ल्स नियम के कारण या आर्किमिडीज के नियम के कारण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव के। आर्द्र वायु की तुलना में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, ऑप्शन इस प्रकार से है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, रेडियो तरंग,
सूक्ष्म तरंग, अवरक्त करण या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ऑप्शन इस प्रकार से है, हवा, ग्रेनाइट, पानी या फिर लोहा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रकार से है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या फिर एक्सरे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। दोस्तों ये क्वेश्चन 2012 में आरटीएस और आरएएस में आ चुका है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रकाश तरंग, ऊष्मा तरंग, ध्वनि तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन इस प्रकार से है, ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में या फिर निर्वात में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इको साउंड किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं कि इको साउंडिंग किस प्रकार कार्य करता है और समुद्र की गहराई मापने के लिए किस प्रकार इस तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकॉस्टिक विज्ञान किस से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रकाश से, ध्वनि से, जलवायु से या फिर धातु से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ऑप्शन इस प्रकार से है, 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डेसिबल। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य एक 60 डेसिबल तक ही अच्छी तरह से सुन सकता है। अगर ये डेसिबल बढ़ता है या 95 से ऊपर जाता है तो मनुष्यों की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। निम्नगण वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन इस प्रकार से है, रडार, सोनार, क्वासार या स्पंदक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। दोस्तों यहाँ निम्नगण वस्तु उन वस्तुओं को बोला जाता है जो समुद्र में गहराई में दबे हुए रहते हैं या डूबे हुए रहते हैं। तो उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग आमतौर पर सोनार जैसे उपकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, ऑप्शन इस प्रकार है, डर को दूर करने के लिए, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ये एसएससी सीजीएल 2012 में आ चुका है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, तरंगदैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति या फिर तीव्रता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन इस प्रकार से, महो, हेनरी, लक्स या फिर डेसिबल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 यूपीएससी में आ चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का चाल किस प्रकार होता है। शुरुआत करते हैं हम लोग वायु में 332 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन 1269, कार्बन डाइऑक्साइड 260, भाप एट 100 डिग्री सी 405, अल्कोहल 1213, जल 1483, समुद्री जल 1533, पारा 1450, कांच
5640, एल्यूमिनियम 6420, लोहा 5130। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्वनि जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होता है उस माध्यम में उतनी तेज़ी से वो प्रभावित करता है। दोस्तों मैंने ध्वनि का यहाँ चैप्टर समाप्त कर दिया है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ध्वनि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। अगर मेरे बाकी वीडियो को आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।